अभी सूदखोर तोमर बंधु के बहुत वीडियो वायरल हुई से जिनमें ये पता चली से मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से कि जरूरतमंद जब 1 रुपये देवाए तो वो कैसे 5 रुपये 10 रुपये तक वसूलाए। लेकिन ये सूदखोरी के मामला में महाराष्ट्र के जिन साहूकार है वो सूदखोर तोमर बंधु के भी बाप निकल गए। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिला के एक किसान है 1 लाख रुपए का कर्जा लेते साहूकार के पास। जब पैसा लौटाए के समय आते तो पता चलते कि 1 लाख रुपए के मूल ब्याज 74 लाख रुपए में बदल गए। अब जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में सूदखोर तोमर बंधु मन कोनो कर्जे देवाए तो उनकर से कई गुना तक ज्यादा वसूल है, लेकिन वो डरे हुए मजबूर लाचार आदमी मन शिकायत नहीं कर पाते रही से, कोनो अपन दुख बता नहीं पाते रही से। बिल्कुल यही डर यही मजबूरी की वजह से महाराष्ट्र के वो किसान अपन घर ला बेच दीज, अपन ट्रैक्टर ला बेच दीज, अपन जमीन ला बेच दीज, फिर भी 74 लाख के इंतजाम नहीं हो पाई। और वो सूदखोर साहूकार ला बताए हुए पैसा ला दे बर वो अपन तन ला बेचे के भी फैसला कर दीज और कम्बोडिया जाके एक किडनी ला बेच के भी आ गए। जब ये मामला की शिकायत पुलिस थाना में करेगी से तो साहूकार के खिलाफ साहूकारी अधिनियम और एक्सटॉर्शन के तहत केस दर्ज करेगी से और 5 जन साहूकार ला गिरफ्तार करेगी। यही देश में 9,000 करोड़ रुपए के घोटाला करके देश छोड़ के भाग चुके हैं विजय माल्या। यही देश में 13,000 करोड़ रुपए के घोटाला करके देश छोड़ के भाग चुके हैं मेहुल चोकसी। और दिसंबर 2025 तक खुद भारत सरकार ऐसे 15 बड़े मामला सामने ला है जिला आर्थिक अपराधी मानते हुए आधिकारिक तौर में भगोड़ा घोषित कर चुके हैं। और ये 15 अपराधी के पास 31 अक्टूबर 2025 तक की रिपोर्ट के हिसाब से 58,082 करोड़ रुपए बकाया है, जिनमें 26,645 करोड़ रुपया मूलधन और 31,437 करोड़ रुपया ब्याज की शामिल है। कानून के हाथ तो लंबा के थे, लेकिन आप मतलब कुछ दिनांक बतावत हो जेकर से आप मतलब पता चल जी कि कानून के हाथ गरीब तक कद जल्दी पहुंचते और अमीर तक कद लेट में पहुंचते। 2003 से 2005 के बीच में एक कंपनी शुरू करी, कौन? विजय माल्या और टीम का कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस, जिन्हें कभी मुनाफा कमा के दे नहीं पाई। और यही घाटा के चलते किंगफिशर एयरलाइंस 2007 से 2012 के बीच में 17 सरकारी बैंक से भारी कर्जा ले पड़ गए। हजारों करोड़ रुपए के कर्जा ले बावजूद भी किंगफिशर एयरलाइंस अपन घाटा ला मुनाफा नहीं बदल सकी और आखिरकार अपन परिचालन ला बंद कर पड़ गए। 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस के उड़ान में रोक लग गए और 2013 में ये कंपनी के लाइसेंस जब्त हो गए। 2015-16 में ही विजय माल्या के खिलाफ में लोन धोखाधड़ी और धन डाइवर्सन से जुड़े कई मामला दर्ज हुई और 2016 में ही वो भारत छोड़ के भाग गए। 2012 में विमान के उड़ान ला रोक लगाई, 2013 में लाइसेंस जब्त करी, 2015-16 में शिकायत दर्ज करी। अतका लंबा समय में विजय माल्या नहीं पकड़ पाई तो 2019 में भारत सरकार भगोड़ा घोषित कर दी। अब यही भारत सरकार के कुछ ईमानदार अधिकारी अगर कोनो गरीब किसान मजदूर में 10,000, 20,000, 50,000 के लोन उठा लेते समय में नहीं दे पावे तो घर में 10-12 ही धमकाई चमकाई उमला मजबूर कर देते घर ला बेचवाए पर, जमीन ला बेचवाए पर। अगर घर बावजूद भी नहीं दे पावे तो उमला मजबूर कर देते फांसी में जगह पर आत्महत्या करे पर।